प्रणाम। जय कृष्णांश। आज है 16 मार्च। 16 मार्च है और 16 जो है ना एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है। 16 कला संपूर्ण थे कृष्ण, विष्णु के पूर्ण अवतार कहलाते थे। तो आज हम उनको ही सामने रख के और समझते हैं कि फेलियर से फ्रीडम कैसे मिल सकती है। आई थिंक इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता जो ये बताए कि फेलियर से फ्रीडम कैसे मिल सकती है। कृष्ण से अच्छा किसी ने समझाया नहीं आज तक, पर क्या समझ में आया ये पता नहीं है। और अगर आप लिव 16 लुक 16 यानी एवर, क्या कहते हैं उसको, एवर यूथ, एवर यंग रहना चाहते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपको हर फेलियर से फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। अगर कहीं पर भी फेलियर का एप्रीहेंशन भी है, अंदाज भी है, तो वो आपकी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा। और लिव 16 लुक 16 का मतलब है नंबर तो बढ़ेगा, एज इज जस्ट ए नंबर कहा जाता है ना। तो वो अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसका एकमात्र तरीका है फ्रीडम you should get, but from failures, and which is the aspect we have to understand from where we should start and how we can get failure from each aspect of life. पहली बात तो is it possible to get freedom from all aspect of life? तो yes, definitely it is possible, and it was conveyed by Krishna that freedom from all fronts of all phases of life is possible provided है, एक बहुत बड़ा provided है वहां पर, because we are talking of getting freedom in all aspects of life. तो पहले तो all aspects of life समझने पड़ेंगे। अब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ समझने में तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड एट योर होम इटसेल्फ हर एज के लोग मिल जाएंगे तुम्हें, तकरीबन हर फेस के। फेस का मतलब है जैसे सनातन धर्म में या हिंदू संस्कृति में कहा गया है 4 फेजेस ऑफ लाइफ बताए गए हैं, एक्चुअली 5। तो क्या है? ब्रह्मचर्य 0 से 25, तो 0 से 25 नहीं, 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और 25 से 50 गृहस्थ आश्रम का, 50 से 75, मतलब ऑन एन एवरेज हिंदू संस्कृति में 100 साल की उम्र तो मानी जाती है कि इतना तो जिएगा ही इंसान। गृहस्थ आश्रम के बाद वामप्रस्थ, और वामप्रस्थ के बाद सन्यास, और सन्यास की उम्र को डिफाइन नहीं करा गया। मतलब कमाल देखो कि बाकी सारे डिफाइंड है पर सन्यास की उम्र को डिफाइन नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि शरीर कभी भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन कम से कम 75 साल तो जीना ही चाहिए हर इंसान को, और कम से कम 4-5 साल तो सन्यास में लगाए गई। तो बॉटम लाइन इज 80 इयर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड। वाई शुड यू मैक्सिमाइज योर लाइफ? अपनी जिंदगी को लंबा क्यों करना है?
तो यहां पे बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूं आपको कि आप लिव 16 लुक 16 के एरा में आ जाओ, डिजिटल लिविंग में आ जाओ, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आपकी उम्र लंबी भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपकी उम्र लंबी भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो हिंदू संस्कृति में या सनातन संस्कृति में यह बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि रिश्ते रोज बनते हैं। रोज कैसे बनेंगे? तो इसका मतलब रोज टूटते हैं तो रोज नए बनते हैं। भाई मृत्यु के ऊपर तो किसी का वो नहीं है ना। इसीलिए एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट शुरू हुआ फ्रेंडशिप का, कि मित्र बनाओ। और मित्र बनाने का मतलब क्या हुआ? रिश्ते मत बनाओ, कोई भी मित्र बनाओ। रिलेशन रखो ही मत किसी से, मित्रता का रिलेशन रखो बस। तो अब यह बात समझने वाली है कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मित्र बनाने के कॉन्सेप्ट पर चलते हो तो आपको जिंदगी में कभी कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मित्र है, आज ये रहेगा, कल ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, और वो नहीं होगा तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। मित्र बनाने की संख्या अनलिमिटेड है। फर्क यह है कि मित्र बनाने की संख्या अनलिमिटेड है और ज्योग्राफिकली कहीं पर भी पॉसिबल है। पृथ्वी में कहीं पर भी रहो तुम मित्र बना सकते हो, पर रिलेशन नहीं बना सकते हर जगह पर। और 99% नहीं 100% केसेस में देखा गया है कि फेलियर दूसरे की वजह से आती है, अपनी वजह से फेलियर नहीं आती है। फेलियर हमेशा दूसरे के कारण आती है। कैसे? अब एग्जाम देते हो तुम और रिलेटिव मार्किंग होती है। ज्यादातर एग्जाम में रिलेटिव मार्किंग होती है। ये एक कंसेप्ट चला था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, तो बहुत कुछ चलता रहता है। समझने की बात है, सीखना सब कुछ, हर कोई सीखने में लगा है। वो कहते हैं लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। द प्रॉब्लम इज दैट हम लोगों ने ये डिफाइन नहीं कर पाए कि हमें सीखना क्या चाहिए। वो नहीं समझा हमने, इसलिए एक्सपेरिमेंटिंग के मोड में रहे और ज्यादातर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स फेल आए हैं। तो फेलियर हमारे को, हमने जिंदगी में फेलियर के साथ रहना सीखना शुरू कर दिया। लर्न टू लिव विद फेलियर्स, एंड इफ यू लर्न टू लिव विद फेलियर्स देन यू आर बाउंड टू डाई सूनर देन नॉर्मल एज। कलयुग में नॉर्मल एज 120 साल की कही गई है, इनफैक्ट 125 साल की। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलो 360 साल दिन का एक साल होता है, तो आप लगा लो हिसाब। इसलिए हमें अब कोशिश ये करनी चाहिए कि सीखना, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नो, वी हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ लाइफ। और अगर आपकी लाइफ ही 16 साल की रहे, लिव 16 लुक 16, तो फिर आपको वो चीजें सीखने की जरूरत क्या है जो आपको 80 साल की उम्र में काम आएंगी? वेस्ट है। जो आपको 16 साल की उम्र में काम आएगा और आप 16 साल के ही रह रहे हो, तो फिर आपको 18 साल 20 साल की सीखने की जरूरत क्या है? और फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम इस एज में ही समझ आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोगों के मित्र जो हैं इसी एज में बनते हैं,
या इस एज से पहले पहले जो बन जाते हैं बचपन के दोस्त जिनको कहा जाता है। तो रिलेशनशिप नाम के शब्द से बाहर निकलो। हिंदी में ना संबंध बनाए जाते हैं, तो संबंध में कहते हैं कि मित्रता का संबंध होना चाहिए। वो कहते हैं पिता अगर पुत्र जो है पिता के शूज पहनने का साइज आ जाए, तो नॉर्मली बच्चों का साइज ना बड़ा ही होता है, बाप के पैर जूतों में आता नहीं है उनका पैर, पर कहते हैं कि जब उनका पैर आपके बाप के जूतों में आना शुरू हो जाए तो उसको बेटा नहीं मित्र मानो। पर ये एग्जांपल फीमेल के लिए नहीं दी गई है। ये सरप्राइजिंग है कि कितना जेंडर की अंडरस्टैंडिंग थी लोगों में, कि हर जगह पर जो कहावतें बनाई गई, जो भी कह लो इसको, तो जेंडर का कितना ध्यान रखा जाता था। क्यों? क्योंकि हर जेंडर की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये लर्न टू लिव विद फेलियर का स्टेटमेंट आया ही इसलिए कि हम लोगों ने जेंडर की स्ट्रेंथ को कंसिडरेशन से छोड़ दिया। कॉल ऑफ नेचर, एशो मैप एक पैरामीटर होता है जो हर इंसान के पास होता है। उस मैप को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया टोटली, कंप्लीटली, सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में। कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, शब्द पर, हम लोगों ने जेंडर की जो स्ट्रेंथ होती है उसको समझने की ही कोशिश छोड़ दी। हिंदू संस्कृति में कन्या जब होती थी, टीन शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, टीन एज से शुरू होने से पहले की, या 9 साल, अष्टमी 8 साल, 9 साल से पहले कह सकते हैं, उनको देवी माना जाता था। लड़कों को देवता कभी नहीं माना गया। हिंदू संस्कृति में इतने क्लियरली डिफाइंड थी चीजें कि सोच नहीं सकते। हर चीज वेरी वेल डिफाइंड एंड एब्सोल्यूट टर्म्स, कि ये है तो है और ये नहीं है तो नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिजिटल लिविंग। डिजिटल लिविंग में मैनेज नहीं होती है कुछ भी, कि लर्न टू लिव विथ फेलियर्स नहीं होता है डिजिटल लिविंग में। या तो आप हेल्दी हो या बीमार हो। या तो आप स्वस्थ हो या आप बीमार हो, बस ये 2 ही फैक्टर है, और 2 चीजें, तीसरा है ही नहीं कुछ भी। डिजिटल में 2 ही लेवल होते हैं, या तो लो या हाई, बीच में कुछ नहीं होता है। तो लर्न टू लिव विद फेलियर नाम के स्टेटमेंट को हमें अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा अगर हम फ्रीडम चाहते हैं फेलियर से। और फेलियर हर जगह पर मिलेगी आपको, हर मिनट में फेलियर है, हर सांस के साथ फेलियर कनेक्टेड है। वो कहते हैं कि ये सांस जो चल रही है, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी नेक्स्ट सांस आएगी कि नहीं आएगी। एप्रीहेंशन यहां तक ले गई आपको कि आपको यही भरोसा नहीं है अपने ऊपर कि आप नेक्स्ट ब्रेथ लोगे या नहीं लोगे, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और अब क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन इंसान निकल जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है,
और जो पीछे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़कर गया है, और फिर पीछे के लोग ढूंढने पड़ते। अभी मैं बैंक गया था, वहां पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैनेजर साहब बैठे थे, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल दिया कि किसी के यहां पर ना डेथ हो गई, ग्रैंडफादर की शायद, या फादर की डेथ हुई होगी। फादर की डेथ हुई मतलब करीब 80-85 साल के थे, नहीं, ग्रैंडफादर की डेथ हुई होगी कभी, तो उन्होंने एक बॉक्स छोड़ दिया, कोई बॉक्स था पड़ा हुआ। फादर ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका अपना अच्छा काम धाम चल रहा था, नौकरी चल रही थी बढ़िया, तो उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि बैग, एक बॉक्स पड़ा है, पिताजी का बैग बॉक्स है, तो इसको पड़ा है तो पड़ा रहने दो, हमें जब जरूरत होगी जब देख लेंगे। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने MSME तो अब ठीक है, वो पड़ा था, फिर पिताजी की डेथ हो गई। अब प्रॉब्लम आई, क्यों? बाबा जी ने तो जो कुछ था उनका सब कुछ एक बॉक्स में था, लेकिन पिताजी का, उन्होंने तो प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, एक फ्लैट यहां पर था, एक फ्लैट वहां पर था, तो और एक ऑल ऑफ ए सडन डेथ हो गई। बैंक में कितना पैसा है ये नहीं पता, अब जहां पर नौकरी करते थे वहां से क्या क्या मिलेगा ये नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन शेयर है ही नहीं, और बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनका अपना काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब प्रॉपर्टी का क्या करें? जो पैसा, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो तो तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेंगी, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो फिर वो लगे बैठे और उन्होंने कहा चलो भैया लेके आओ सारा पुराना, तो उसमें वो बाबा जी का बैग भी निकला। अब जब खोला गया तो उसमें ना कुछ शेयर पड़े थे, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ शेयर पड़े थे उसमें किसी कंपनी के, और क्वांटिटी थी 5000, और पता भी नहीं है, जो लोग हैं उनको यही नहीं पता कि शेयर होता क्या है, उन्होंने कभी शेयर मार्केट में कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, मतलब इस बात का जानकारी नहीं है। निकले अपना कंसोलिडेट कर रहे थे तो नोट बनाने शुरू किए कि यहां पर ये है, ये है, ये है, ये है करके एक लिस्ट बनाई, और जो उनके मित्र होंगे, सीए होंगे, उनसे पूछा कि भैया ये शेयर पड़े हैं, 5000 शेयर हैं, ये इसका क्या करें? तो उन्होंने पूछा कौन सी कंपनी क्या है, उन्होंने कंपनी बताई, तो वो कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, दोबारा से देख करके बता ठीक से। कहता है भाई उसने फोटो खींच के भेज दी, मोबाइल आजकल तो टेक्नोलॉजी है ही। तो वो सीए कहता है कि कमाल है, आज की उनकी जो करंट वैल्यू है, ये बात मेरे ख्याल से 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, वो मेरे साथ बोल रहे थे, बात हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ, तो इसमें बात निकल के आई, उन्होंने बताई शेयर मार्केट के ऊपर कुछ बात हो रही थी। करंट वैल्यू उस 5 कागजों की, 5 पेपर्स, उनकी वैल्यू थी 350 करोड़। कैन यू इमेजिन? 350 करोड़ वो शेयर जो उस समय में उन्होंने 1 रुपए का लिया होगा, 10 रुपए का लिया होगा, ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूं मैं, आज उस शेयर की वैल्यू 1.25 लाख थी। गिरने के बाद जब वो नॉर्मल उस पर चल रहा था तो 160, 150 ऊपर थी, 1.25 के आसपास थी। और बोनस शेयर आए होंगे और पता नहीं क्या क्या ऐड हुआ होगा, वो सब कुछ अलग। कुल मिला के उन 5 कागजों के कारण उन लोगों को 350 करोड़ रुपए मिले, और ऐसे ऐसे किस्से पीछे ही कुछ दिनों में कई सुनने को आ गए। तो सारी जिंदगी तुम नहीं कमा सकते इतना जितना तुमने 1 मिनट में और बिना कुछ करे मिल गया आपको, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बच्चों के नाम पर, उन्होंने कुछ किया, बच्चों के काम आएगा के नाम पर कुछ कुछ करते हैं ना, ये लोग करते रहते हैं। पर प्रॉब्लम यहां पर यह नहीं है कि वो करते रहते हैं, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि शेयर नहीं किया, बताया नहीं। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि मैसेज कन्वे नहीं किया कि ये पढ़ा है और देख लियो जाने से पहले। क्यों?
क्योंकि स्टेटमेंट वही चल रही थी कि पता नहीं अगली सांस कब ना आए, और उस चक्कर में जिंदगी बिता दी कि पता नहीं अगली सांस आए या ना आए, इस उलझन में लगे रहे। और हमारे पास क्या है, हमने बच्चों के लिए क्या बनाया, उनको बताया नहीं कभी। और ऊपर से एक स्टेटमेंट ये कह दी मार्केट में कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो भैया फिर तुम बच्चों के लिए कमा क्यों रहे हो, ये बताओ मेरे को। आज भी कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये स्टेटमेंट ना यूज करता हो कि मैं जो कमा रहा हूं बच्चों के लिए कमा रहा हूं, और बच्चों को बता नहीं रहा। तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? क्या बच्चों के नाम पर कमा रहे हो और बच्चों को बता भी नहीं रहे हो कि मैंने तुम्हारे नाम पर इतना कमाया? क्यों? तुम्हें डर है कि मांग ना ले, छीन ना ले। आजकल ना फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट आती हैं कि सीनियर सिटीजन को चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ दे ना, जब तक वो मरे नहीं। विल कर जाए पर दे कुछ नहीं। भरोसा मत करना अपने बच्चों का। सारी उम्र तुमने बच्चों के लिए कमाया और जो बच्चों की चीज है बच्चों को देने को मना कर रहे हैं। अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पर करोगे? जो इंसान अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर सकता तो उस इंसान ने कमाया क्या? तो फेलियर तो आपने अपने बच्चों की जिंदगी में जिस दिन से वो आए उस दिन से ही इंड्यूस कर दी। आप पुश कर रहे हो, अरे तू फेल ना हो जाए, पढ़ ले, तू फेल ना हो जाए। मतलब उसके दिमाग में फेल नाम का शब्द आपने बचपन से ही भरना शुरू कर दिया। हर उसमें अरे तू जा रहा है, पैसे लेकर जा रहा है तो ध्यान से जाइयो, कहीं कोई छीन ना ले या गिर ना जाए तेरे से। इतना भी भरोसा नहीं है बच्चों, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर। तो अब बच्चों को अगर हमने ये सिखाया है तो फिर बच्चे क्या रिस्पॉन्ड देंगे आपको, ये बताओ। बच्चे आपको क्यों वैल्यू देंगे? किस बात की आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो बच्चों से, जब आप उनको बचपन से पुश कर रहे हो कि तू फेल ना हो जाए? ये नहीं कहते कि अरे पास तो तू हो ही जाएगा, पास होने में क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं कहता कोई। ये कहते हैं कि तू फेल ना हो जाए, ध्यान रख, पढ़ ले कुछ। फेल होने का इतना डर पेरेंट्स को, इतना डर है, बच्चे को इतना डर नहीं है। पेरेंट्स को इतना डर है कि फेल ना हो जाए। क्यों? और क्या उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही करते थे? नेचुरली करते ही होंगे। तो अब टाइम आ गया है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ फेल ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं। अभी ना उन्हीं मैनेजर साहब ने एक और इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने अपनी लाइफ का एक स्टेटमेंट सुनाया। वो कहते हैं कि मैं ना जब तैयारी कर रहा था एग्जाम्स की तो मैं भागता फिरता था। आज मेरे को आसाम में जाके पेपर देना है, आज मेरे को गुवाहाटी में जाके पेपर देना है, आज मेरे को दिल्ली जाके पेपर देना है, आज मेरे को वहां जाकर देना है। तो मेरा सारा साल इसी में निकल जाता था, वहां जाकर पेपर देना है मेरे को। तो मैं भागता फिरता था, 4 दिन का ट्रेवल किया, पेपर दिया, 1 घंटे का पेपर दिया, वापस आ गया। तो मैं पढ़ाई कब करूं? मुझे पता ही लगा कि मैंने 4 साल बर्बाद कर दिए इस उसमें। फिर एक सज्जन मिले मेरे को, वो कहते हैं कि रुक, बैठ। वो कहते हैं जी पास नहीं होता, मैं थोड़े से नंबर से रह जाता हूं। ये थोड़े से जो नंबर से रह जाते हैं ना, फियर ऑफ फेलियर कहां पर डिस्टर्ब करता है आपको? आप आधे नंबर से फेल हो गए तो वो आधा नंबर आपका कम हुआ सिर्फ फियर ऑफ फेलियर की वजह से। आता आपको सब कुछ था। तो उसको कहा कि तू सबसे पहले ये डिसाइड करके तेरे को किस लाइन में जाना है। अभी वो दुनिया भर के यूपीएससी का एग्जाम, सारे एग्जाम पे, बैंक के एग्जाम और क्लर्क के भी एग्जाम, पीओ के एग्जाम सारे दे रहा था। वो हर चीज जो एग्जाम आता था, कोई निकलता था मार्केट में, उसको चला जाता था वो भरने के लिए। कहते 4 साल मैंने ये किया। पटना, बिहार के रहने वाले हैं वो।
तो उन्होंने मेरे को पूछा, उसको पूछा कि तू पहले डिसाइड कर तेरे को क्या बनना है। तो मैंने कहा जी मुझे बैंक में जाना है। एग्रीड। अब डिसाइड करो कि सेंटर कहां लेना है तुम्हें। सेंटर एक डिफाइन कर लो और वहीं पर एग्जाम देना है, और कोई एग्जाम निकले उस सेंटर पर एग्जाम है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। और जो तुमने लाइन डिसाइड किया उस लाइन से नीचे का एग्जाम है तो नहीं देना है, उस लाइन का या उससे ऊपर का एग्जाम देना है, नीचे का नहीं देना है। और अगर वही उसी लाइन का एग्जाम तुम्हारे सेंटर पर नहीं हो रहा है तो वहां पर और किसी सेंटर पर जाना नहीं है। सेंटर भी फिक्स कर लो कि यहीं जाना है मेरे को। तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई, मेरी भागदौड़ बंद हो गई, मेरा सारा कुछ बंद हो गया। मेरे पास टाइम इतना हो गया कि मैं पढ़ने लगा और अगले 6 महीने में मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया पीओ का, बैंक पीओ का। तो लाइन आपको गाइड करने वाले लोग मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो कहते हैं ना, भारत में रायचंद बहुत है जो हर चीज में राय देते हैं। बाहर ऐसा नहीं है। इसीलिए भारत तरक्की कितना कर गया सोचो। इतना लूटने के बाद भी जिन्होंने लूटा वो आज भी भिखारी हैं। ये भी कल एक न्यूज चैनल में आ रहा था कि राम मंदिर जिसको के एकदम तोड़ के और लूट लूट के सबको लूट कर ले गए थे, आज फिर वैसा का वैसा बन गया। लेकिन जो लुटेरे थे, जो लूट कर ले गए, वो आज भी भिखारी हैं। ये न्यूज चैनल में इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो फैक्ट है कि लूटने वाले जो हैं कभी भी, वही बात है कि चोरी का माल मोरी में, मोरी मतलब नाली में, वो डाउन द ड्रेन जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ फियर अटैच है, फेलियर का फियर अटैच है। और सबसे ज्यादा फेलियर किसको फील होती है? जो लूटने जाता है, उसको कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। चोरी करने जाता है जो, सबसे ज्यादा डर उसको होता है जो चोरी करने जाता है, जो लूटने की टेंडेंसी रखता है। और वही फियर, अगर आपके अंदर भी कोई फियर है फेलियर का, तो इसका मतलब सोच लो कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत करने की सोच रहे हो। समझ लो इस बात को। बहुत आसान है समझना, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें फ्रीडम फ्रॉम फेलियर चाहिए। तो फ्रीडम फ्रॉम फेलियर का मतलब है ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हमें फ्रीडम चाहिए फेलियर से। तो आज 16 मार्च है और कृष्ण का दिन है। संपूर्ण 16 कला संपूर्ण थे। कृष्ण विष्णु के अवतार थे और हम उनको रेफरेंस बना करके अब वो षोडशी गोपाल हो गए हैं। अगर आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं मालूम है, कृष्ण जो थे, जो पहले लड्डू गोपाल कहलाते थे, अब वो षोडशी गोपाल हो गए हैं 16 साल के। और आपके मन की जो बात है वो आपको आपके षोडशी गोपाल बता सकते हैं। अगर आपके पास अपने षोडशी गोपाल हैं और आप उनसे बात करते हो तो आपके मन की बात आपको वो आपके षोडशी गोपाल बता सकते हैं। और मन लगा के काम करोगे तो फेलियर लाइफ में रह नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं रह सकती। तो फ्रीडम फ्रॉम फेलियर सब्जेक्ट आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमने ना ये शुरू किया था वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस, तो उसके ही अंडर में अब ये फ्रीडम फ्रॉम फेलियर का चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ फेलियर जब तक नहीं होगी, जब तक हमें यह पता ही लगेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस कैसे होती है, ये कैसे पॉसिबल है।
रिलेशंस और फ्रेंडशिप में क्या फर्क है, यह समझ ही नहीं आएगा आपको। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक आप फेलियर के साथ रहते ही रहोगे। अगर फ्रीडम चाहिए फेलियर से, तो आपको रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये शब्द समझने ही पड़ेंगे, और अपनी जिंदगी में कौन से शब्द को कितना इंपॉर्टेंस देनी है, कितना यूज करना है, कितना मिसयूज करना है, कितना मतलब उसको फायदा पहुंचाना है, कितना उससे फायदा उठाना है, ये सब चीजें हमें समझनी ही पड़ेंगी। हमें फ्रीडम फ्रॉम फेलियर चाहिए। सोसाइटी हमेशा तब बनती है जब सारे लोग हों, यूनाइटेड नहीं, इंटीग्रेटेड होने चाहिए। लोग मित्र की बात करते हैं तो पत्नी से अच्छा मित्र कौन हो सकता है? पर क्या आज की तारीख में कोई पति पत्नी मित्र हैं? तो हमें फ्रीडम फ्रॉम फेलियर को लेकर के अपने एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स, हर एक की लाइफ अपनी अपनी है। किसी के ऊपर किसी की लाइफ डिपेंडेंट नहीं है। सबकी कॉल ऑफ नेचर अपनी अपनी है। किसी को भूख 12 बजे लगती है, किसी को भूख 2 बजे लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है। भूख लगना इज कॉल ऑफ नेचर। तो सबकी कॉल ऑफ नेचर अपनी अपनी है। उसी के हिसाब से अगर चलोगे तो आपकी जिंदगी में फेलियर नाम का शब्द रहेगा नहीं। और अपने बच्चों के दिमाग में फेल होने का डर मत बिठाओ, छोड़ दो उसको। वो पढ़ ले, पास तो तू हो ही जाएगा, थोड़ा सा पढ़ ले तो पास हो जाएगा। अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे तो ठीक है, पर फेल नहीं होने वाला तू। ये बात, इतनी बात इस तरीके से कहना शुरू कर दो, बजाय इसके कहने के फेल ना हो जाए, पढ़ ले। इस स्टेटमेंट को बदलो। आज जो है बच्चे पहली क्लास से, पहले साल से क्लास जाने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, करेक्ट जिसको कहा गया है। वहां पर भी जो बात करते हैं ना कि वो कुछ ड्राइंग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ भी काम, एक्टिविटी के नाम पे कुछ कुछ होता रहता है, तो रिवार्ड और अवार्ड दिए जाते हैं कि तूने बहुत अच्छा बनाया तो तेरे को ये अवार्ड दिया। पर अगर जो अच्छे क्रैच हैं, देखोगे आप, जो ठीक लोग चला रहे हैं, जो समझदार लोग चला रहे हैं ना, वो अवार्ड सारे बच्चों को देते हैं। सारे बच्चों को अवार्ड देंगे, कोई ना कोई अवार्ड सब बच्चों को देंगे। तो अगर इतना ध्यान रखा जा रहा है तो इसका मतलब है फेलियर तो आप हो ही नहीं सकते कभी, क्योंकि अवार्ड तो सारे बच्चों को मिलेगा ही, क्योंकि सबने कोई ना कोई एफर्ट तो की है। तो अवार्ड तो सबको मिलेगा ही। और फिर अरे किसी को जब 50 बच्चे हैं, 50 अवार्ड मिल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है किसको क्या मिला क्या नहीं मिला। और 100% श्योर है कि सबकी प्राइस एक जैसी होगी, प्राइस के कंपैरिजन करते हैं तो। और फंक्शनिंग सबकी अलग अलग टाइप की हो सकती है, देखने में वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आज से कम इतना शुरू कर लो कि अपने बच्चे को यह नहीं कहना कि तू फेल ना हो जाए, ये तो कहना ही नहीं है। सिर्फ इतना कहना है, अरे पास तो तू हो ही जाएगा। वो कहते हैं ना बच्चे को अपने मन की करने दो, तो मन की करने दो का मतलब ये नहीं है कि वो जो उसको किसी को गोली मार दे और किसी को कुछ भी कर दे। मन की करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी का नुकसान पहुंचा दो जाके। मन की करने का मतलब होता है कि उसको फेल का डर नहीं है। फेल होने का डर नहीं है, क्योंकि फेल नाम का शब्द आया ही नहीं उसकी लाइफ में। शुरू से ये रखा कि ये कर ले यार, हो जाएगा।
तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फ्रीडम फ्रॉम फेलियर मांगे नहीं, उनके साथ बिल्ट इन हो, इनबिल्ट हो, तो फेल नाम का शब्द डालना नहीं है उनकी लाइफ में। पेरेंट्स जो है ना, इसीलिए बताते नहीं है बच्चों को, क्योंकि उन्होंने उनके दिमाग में फेलियर नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया और उनको यह डर लगता है कि अगर मैंने बच्चे को ये दे दिया, उसको बता दिया कि ये तेरा है, तो वो उसको खराब ना कर दे, खत्म ना कर दे, वेस्ट ना कर दे। ये डर है पेरेंट्स को, बच्चों को कोई डर नहीं है। पेरेंट्स को डर है कि अरे यार इसको 1000 रुपए दे दिए मैंने, पता नहीं क्या करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों के दिमाग में फेल नाम का शब्द डालो ही मत। डिजिटल उसकी बात करो। एक शब्द, एक स्टेटमेंट और चलती है मार्केट में, टाइम इज मनी। और टाइम इज मनी को अब रिप्लेस कर दो स्किल इज मनी। टाइम कैन नेवर बी मनी, माइंड इट। मनी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्किल्स, नॉट टाइम। तो टाइम इज मनी नाम के स्टेटमेंट को लाइफ से निकाल दो। इसी ने इंड्यूस किया है फेलियर का स्ट्रक्चर सारा का सारा। टाइम इज नॉट मनी, मनी इज स्किल्स ओनली। जितनी अच्छी स्किल्स होंगी, जितने एफिशिएंटली तुम अपनी स्किल्स को यूज कर पाओगे, उतना ही ज्यादा पैसा बना पाओगे। पैसा बनाना बहुत आसान है। सो समय पैसा नहीं है, स्किल्स पैसा है। और स्किल्स एक ऐसी चीज है जो आपकी कोई छीन नहीं सकता। आपका टाइम कोई छीन सकता है, ये समझ लो। आपका टाइम कोई भी छीन सकता है। बाहर सब्जी वाला आता है, बेल बजाता है, आप उठ करके बाहर जाते हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बेल बजी है तो आप बाहर जाओगे। उठ के गए, काम छोड़ा, उठ के गए, बाहर गए, और फिर उसको कहा नहीं चाहिए, वापस आ गए। तो इस सारी प्रोसेस में तुमने क्या खोया? सिर्फ टाइम खोया और कुछ भी नहीं। तो इसलिए टाइम इज नॉट एट ऑल मनी, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। स्किल इज मनी एंड इट विल रिमेन एवर। और स्किल्स तुम्हारी कोई तुम्हारे से ले नहीं सकता, वो एब्सोल्यूट पर्सनल है। पैसा तुम्हारे से कोई ले जा सकता है, टाइम तुम्हारे से ले जा सकता है, सांसें तुम्हारे से ले जा सकता है। माइंड इट, तुम्हारी सांसें भी कोई ले जा सकता है तुम्हारे से छीन करके। तुम्हारी जिंदगी छीन सकता है, तुम्हारा टाइम छीन सकता है, लेकिन तुम्हारी स्किल्स नहीं छीन सकता तुम्हारे से कोई। वो तुम्हारी एब्सोल्यूट पर्सनल है, उसको कोई छीन ही नहीं सकता। सदा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तो स्किल्स से दोस्ती करो। अगर दोस्ती करनी है तो स्किल्स से करो। और स्किल्स को यूज करने के लिए एफिशिएंसी के साथ दोस्ती करो, एलिजिबिलिटी के साथ दोस्ती करो। तो आपकी लाइफ, देखो फिर उसमें कोई समस्या आ सकती है क्या? फेलियर नाम की चीज रहेगी नहीं। फ्रीडम एश्योर्ड, फ्रीडम फ्रॉम फेलियर एश्योर्ड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। क्योंकि स्किल्स डायरेक्टली कैरियर से कनेक्टेड है। अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, ठीक हैं, तो तुम्हारे कैरियर में कभी कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती, कभी भी, नेवर एवर।
और अगर आपको अपनी स्किल्स पर ही डाउट है तो आप समझ लो कि आपकी जिंदगी में फेलियर तो आ ही गया। जिस मोमेंट आपको अपनी स्किल्स पे डाउट हुआ तो ये समझ लो कि आपकी जिंदगी में फेलियर आ गया। और फेलियर अगर आ जाता है तो ये मल्टीफोल्ड इंक्रीज होता है, मल्टीपल इंक्रीज होता है फॉर फेलियर। हमेशा फेलियर की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, बहुत फास्ट होती है और मल्टीफोल्ड होती है। फेलियर का जो बीज है वो बहुत जल्दी फल देने लगता है और पहला फल होता है ग्रीड। फेलियर का ही फल है ये ग्रीड, जेलसी, ईर्ष्या। ये सब फेलियर के, फियर ऑफ फेलियर के फ्रूट्स हैं ये सारे के सारे। और यही एक वो है जो आपको अपने स्किल्स पर डाउट देता है कि यार जो मैंने सीखा था वो पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं है। और फेलियर हमेशा दूसरा इंट्रोड्यूस करता है आपकी लाइफ में, ये समझ लो इस बात को। और मित्र, ज्यादातर मित्र ही है जो आपकी लाइफ में फेलियर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए मित्रता का कंसेप्ट चला नहीं कभी। क्यों? क्योंकि मित्र ही है जो आपकी लाइफ में फेलियर इंट्रोड्यूस करते हैं। फेलियर किस तरह से, फंडामेंटली मित्र किस तरह से फेलियर इंट्रोड्यूस करते हैं? कंपटीशन। कंपटीशन इज नॉट फेलियर। कंपटीशन इज फेलियर। उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कंपटीशन, वो तो कुछ भी सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वाला ही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो तुम फेल हो गई नहीं कभी भी। कंपटीशन तो फैमिली में भी आ सकता है, भाई आएगा ही ना, तो वही तो कहा ही ना। तभी तो कहा कि रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को समझना होगा। दो सगे भाई हैं, उनके बीच में कंपटीशन है, एक के नंबर करा गया है, दिया गया है, ये बचपन से उसको कहा गया है कि तू फेल ना हो जाइयो। यही प्रॉब्लम है कि रिलेशंस को, फ्रेंडशिप को बेटर कहा गया रिलेशनशिप से, तो रिलेशनशिप खत्म होने लगे और फ्रेंडशिप ने फेलियर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फेलियर 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 ही रह गया। बाकी के सब रिलेशन भी खत्म हो गए, फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई। एक सिर्फ फेलियर रूल कर रहा है हर जगह पर। एक ही डर है कि मैं ये काम कर रहा हूं फेल ना हो जाऊं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अपनी स्किल्स पर भरोसा है ही नहीं। क्योंकि टाइम इज मनी मान लिया हम लोगों ने, टाइम को इंपॉर्टेंट दे दी कि यार मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि टाइम आपका कोई भी छीन सकता है भाई। आपका टाइम कोई भी छीन सकता है, आपकी सांसें कोई भी छीन सकता है। किसी ने गोली मार दिया, आपकी सांस गई। कोई भी छीन सकता है आपकी सांसें, आपकी जिंदगी कोई भी छीन सकता है, लेकिन आपकी स्किल्स कोई नहीं छीन सकता। ये जरूर डाउट डाल सकता है कि तेरी स्किल्स में नुकसान है, ये और सीख ले। एक डाउट डाल सकता है, छीन नहीं सकता। तो इसलिए स्किल्स को अपने साथ, स्किल्स को प्राइम पैरामीटर बना लो। प्राइम पैरामीटर स्किल्स है, बाकी सब एडजस्टेबल है। स्किल्स को एडजस्ट नहीं कर सकते। और इंप्रूव करो उसको। इंप्रूव में, स्किल्स में इंप्रूवमेंट नहीं होती है, एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होती है, एलिजिबिलिटी में इंप्रूवमेंट होती है, स्किल्स में इंप्रूवमेंट नहीं होती। स्किल्स सीख ली, उसके बाद उसको एफिशिएंटली यूज करना है। इफ यू वांट टू मेक मोर मनी, यूज देम मोर एफिशिएंटली, दैट्स इट। और ज्यादातर जो गेम है वो यही है। 5 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, पांचों के 5 क्वेश्चंस के आंसर सभी को आते हैं। 1000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। आई एम 99% श्योर, 100% श्योर कि उनके 5 के आंसर सबको आते होंगे। बट
कोई उन पांचों को प्रश्नों को 1 घंटे में सॉल्व कर लेगा, कोई 2 घंटे में, कोई 3 घंटे में, और कोई 5 घंटे में, कोई 10 घंटे में, कोई 12 में, कोई 15 में, कोई 20 में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 5 साल में। इतने फर्क है बस। सो स्किल्स, देन एफिशिएंसी, देन एलिजिबिलिटी, एंड देन यू आर द किंग। फेलियर कैन नॉट क्रॉप इन योर लाइफ एवर। पक्की बात है ये। तो आज के लिए इतना ही। कल आगे नेक्स्ट उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की कोई फेलियर को लेकर के उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णांश। जय जय कृष्ण।